सुनो, हाँ? तुम ऑफिस क्या लोगों को खुश करने जाती हो? क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या हुआ? क्या हुआ? सिंदूर कहाँ है तुम्हारा? वो जागृत, अच्छा नहीं लगता ना ऑफिस में सिंदूर लगा के जाना। एक्चुअली फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स रहती है, तो इसी वजह से ना थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। अच्छा, तो फिर ये गले में मंगलसूत्र और माथे पे बिंदी क्यों नहीं है? जागृत, ऑफिस जाती हूँ मैं, ये सब दिखाना ज़रूरी थोड़ी ना होता है, और इसी से थोड़ी ना पता चलता है कि मैं शादीशुदा हूँ। तो फिर कैसे लगोगी तुम शादीशुदा? बताओ मुझे। नहीं, तुम तो यही चाहती हो ना कि लोग तुम्हें देखें, तुम्हारी तरफ अट्रैक्टिव हो। जागृत, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं शादीशुदा दिखूंगी, मंगलसूत्र पहनूंगी या सिंदूर लगाऊंगी, तभी लोग मुझे उस नज़र से देखेंगे क्या? वैसे कोई नहीं देखेगा। रहने दो तुम, ये सब बोलने की बातें होती हैं। तुम शादीशुदा हो या कुंवारी हो? मैं शादीशुदा हूँ और मैंने मंगलसूत्र ले लिया है, ये देखो। ये मंगलसूत्र है, इसकी थोड़ी इज्जत कर लो। ये गले में पहना जाता है, हाथ में नहीं। अरे जागृत, तुम कैसी बातें कर रहे हो? और गले में पहनो या हाथ में, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे भी आजकल ये ट्रेंड में है, गर्ल्स है ना हाथ में भी मंगलसूत्र पहन लेती हैं। कि तुमने क्या ट्रेंड लगा रखा है? गले में पहनने की चीज़ तुम हाथ में पहन के घूम रही हो, इससे तुम शादीशुदा कैसे साबित होगी कि हमारी शादी हो रखी है? अच्छा ठीक है, रुको एक मिनट। ठीक है, अब लग रही हूँ मैं शादीशुदा? हाँ, अब एक और कष्ट कर लो। जब ये गले में पहन ही लिया है तो माथे पे बिंदी और मांग में सिंदूर भी लगा ही लो। अच्छा, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र और सिंदूर, बिंदी, इस सब की जिम्मेदारी क्या औरतों ने ही ले रखी है क्या? हाँ, लड़कियां जब ये सिंदूर, मंगलसूत्र ये सब पहनेंगी तभी लगेंगी शादीशुदा। और तुम लड़कों का क्या? तुम लड़कों को कैसे कोई पहचानेगा कि तुम लोग शादीशुदा हो? हाँ हाँ, तो क्या हो गया? मैं भी पहन लूंगा मंगलसूत्र, उसमें कौन सी बड़ी बात है? रुको, ये लो, पहन लो। अरे नहीं नहीं, तुम ही पहनो ये, मैं नहीं पहनूंगा। और वैसे भी मैं ये पहन लूंगा तो तुम क्या पहनोगी? और ये सब चीज़ें ना औरतों के लिए बनी है, मर्दों के लिए नहीं। मैं एक मर्द हूँ। जागृत, मैं तो कुछ भी पहन लूंगी, पर तुम्हें चाहिए था ना ये, तो तुम ले सकते हो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम पहनो इसे। हाँ, सही है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सब औरतों के लिए बने हुए हैं, है ना? कौन कहता है कि जनरेशन बदल रही है, जनरेशन में डेवलपमेंट हो रहा है? कुछ भी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि लोगों की सोच ही नहीं बदली है। आज भी सिंदूर, मंगलसूत्र, इन्हीं सब में अटके हुए हैं लोग। अरे एक बात बताओ जागृत, जब मैं तुम्हारे साथ पार्टीज़ में जाती हूँ या घर में रहती हूँ या कहीं और जाती हूँ रिश्तेदारी में, तब मैं सूट पहनकर जाती हूँ ना। अब तुम ये बताओ कि जब मैं ऑफिस जाऊँगी तो क्या मैं साड़ी सूट पहनकर जा सकती हूँ? तुम्हें पता है कितना अनप्रोफेशनल लगेगा ये? लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे, किस तरह से देखेंगे? लोग तो यही सोचेंगे ना कि मैं फ्रेशर हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की कोई समझ नहीं है। अरे जैसे हम शादी में जाते हैं तो उसके पार्टी वेयर ड्रेसेस होते हैं, साड़ी सूट लहंगे ये सब होते हैं, ऐसे ही हमारा एक ऑफिस का ड्रेस कोड होता है, तो मुझे उसी हिसाब से बन के जाना पड़ता है। जागृत, तुम प्लीज़ अपनी थिंकिंग बदलो। और जागृत, तुम खुद इतने एजुकेटेड हो, तुम खुद जानते हो ये चीज़। वो लोग मुझे मेरे इस काम की सैलरी देते हैं, और अगर मैं ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं जाऊंगी तो शायद कल को मेरे प्रमोशंस में भी रुकावट हो सकती है, इश्यूज आ सकते हैं कई तरह के। तो तुम प्लीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। और अगर तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है, मेरा इस तरह जाना पसंद नहीं है, तो मैं ये जॉब छोड़ दूँगी, मैं घर पर ही रहूँगी फिर। अरे नहीं नहीं, देखो तुम्हें जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद मैं ही ओवर थिंकिंग लेके बैठ गया था। कोई नहीं, तुम अपना काम पे जाओ, अपना काम करो, और आज के बाद मैं कभी तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ के बीच में नहीं बोलूँगा। ठीक है, एंड थैंक यू मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, तुम जाओ ध्यान से। ठीक है, बाय। बाय।